जीवन कल्याण ऋषि संवाद महंत श्री हंसाराम महाराज वैष्णव द्वारा रचित हरिओम आश्रम कावत्रा धाम पृष्ठ 1 से 6। वंदना। दोहा। सिमरु माता शारदा सरस्वती शीश नमाऊं, वाणी मेरी कोमल करो गुण कर्मों का गाओ। गजानंद को अर्ज करो हृदय करो निवास, बल बुद्धि शुद्ध दीजिए बख्शो ज्ञान प्रकाश। नाथू राम को वंदना कृपा करो राम प्रकाश, कर्मों की कथा कहूँ हंसा राम चरण को दास। संकल्प से संसार भयो कर्मों का विस्तार, सोचो कर्म विचार के उतरो भव सागर पार। मीठे खट्टे कड़वे शब्दों की कर्म कथा। अध्याय 1 निर्गुण ज्ञान कथा। हे मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये संसार अनादि काल से नदी के प्रवाह जैसे चला आ रहा है। परमपिता परमात्मा परब्रह्म और महामाया आदि शक्ति प्रगति इनका हम था लेना चाहे तो हमारे कई जीवन बीत जाएं तो भी हम था नहीं ले सकते। अगर कीड़ी समुद्र का था लेना चाहे तो कीड़ी समुद्र का था नहीं ले सकती, पर कीड़ी तो समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझा सकती है। इस भांति हमारे को परमपिता परमात्मा का और आदि शक्ति का था नहीं लेना है। हमारे को जन्म मरण 84 का बंधन कैसे छूटे यह सोचना है। यह संसार और 3 लोग कर्मों के आधारित है। कर्मों से ही संसार का चक्कर चल रहा है। सब कुछ कर्म ही है। हमारे को कर्म के विषय में और जीवात्मा का कल्याण कैसे हो इसके विषय में सोचना है। परंतु ये संसार में समय समय परले महाप्रलय हुआ करते हैं। हमारे सनातन धर्म ऋषि मुनि तत्वदर्शी त्रिकालदर्शी कथन के अनुसार लिखते हैं, जो ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे मनुष्य का दिन और रात होती है, उसी तरह उस रात्रि को परले को दिन परले कहा जाता है। इसी भांति ब्रह्मा जी का दिन परले को निर्मित परले कहते हैं। आगे परले होने की अवधि कहते हैं, सुनो। 17,28,000 वर्ष सतयुग के, 12,96,000 वर्ष त्रेतायुग के, 8,64,000 वर्ष द्वापर के होते हैं, 4,32,000 वर्ष कलयुग के होते हैं। ये 4 एक युगों के कुल 43,20,000 वर्ष होते हैं। उसको एक चतुर्युगी एक चौकड़ी कहते हैं। ऐसी चतुर्युगी 2000 बार व्यतीत होती है तो ब्रह्मा जी का दिन होता है। उतनी ही ब्रह्मा जी की रात होती है। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब पिंड वाले जीवों का प्रलय हो जाता है। उसको निमित्त प्रलय कहते हैं। जैसे दिन के 30 दिन होते हैं तो महीना होता है, वैसे 12 महीने का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्ष ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जीते हैं, फिर ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं। उसको महाप्रलय कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी की पूरी आयु का विष्णु जी का एक दिन होता है। जैसे जैसे दिन महीना वर्ष विष्णु जी 100 वर्ष जीते हैं, फिर विष्णु जी भी शांत हो जाते हैं। गोलोक तक प्रलय हो जाता है। सूरज चंदा 5 तत्व व ब्रह्मांड यूं का यूं रहता है। जैसे जैसे दिन महीना वर्ष महादेव जी 100 वर्ष जीते हैं, फिर महादेव जी भी शांत हो जाते हैं। पर सूरज चंदा तारे पृथ्वी 5 तत्व यूं का यूं रहते हैं। शिवलोक तक देवों का भी प्रलय हो जाता है। उसके पश्चात प्रकृति प्रलय होता है। तो इस कारण पृथ्वी जल में समा जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में समा जाती है, वायु निर्गुण माया में समा जाता है, त्रिगुण माया में वायु त्रिगुण माया में समा जाता है, त्रिगुणी माया आदि शक्ति परा प्रगति में समा जाती है। परब्रह्म परमात्मा अपनी चेतन शक्ति पर प्रगति से खींच लेते हैं। इस कारण परा प्रगति प्राणहीन होकर पूरा ब्रह्मांड अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। सूरज तेजहीन हो जाता है। चंद्र तारा सब के सब 5 तत्व आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि सहित अमावस जैसे रात हो जाती है।
महाप्रलय हो जाते हैं। तीन तत्वों का प्रलय नहीं होता। जीव, परब्रह्म और आदि शक्ति पराप्रकृति का प्रलय नहीं होता। ये अनादि है। ये तीन ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। वो कैसे हैं, आगे लिखते हैं, सो सुनो। निमित्त कारण परम पिता परमात्मा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार के समान। साधारण निमित्त कारण जीव कुम्हार के साथ घुमाने के लिए डंडे के समान। उपादान कारण महामाया प्रगति बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के समान। ये तीन अनादि है, तो इन तीनों का कार्य भी अनादि हुआ ना। परंतु इस ब्रह्मांड का आदि अंत तो कोई नहीं जान सकता। वेदवाणी, संत महात्मा और ऋषि मुनि भी पार नहीं पा सकते। नदी के प्रवाह जैसे कभी बरसात के समय में पानी भरपूर चलता है और कभी सूखा पड़ जाता है, ठीक इसी भांति ये संसार और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और कभी वर्तमान होता है और कभी प्रलय भी होती है। ऐसे होते हैं अनंत युग बीत गए, पर वर्तमान में इस संसार का विस्तार चल रहा है। इस विषय में कुछ लिखते हैं, सो सुनो। तो हे गुरुदेव, नई सृष्टि की रचना कैसे होती है, कौन कौन करते हैं और माया कितने प्रकार की होती है, ये बताने की कृपा करो। हे शिष्य, ये सृष्टि बनाने के तीन कारण होते हैं। पहला, निमित्त कारण माटी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार के समान परब्रह्म परमात्मा। दूसरा, साधारण निमित्त कारण कुम्हार के हाथ में चाक घुमाने के लिए हाथ में डंडे के समान जीव। तीसरा, उपादान कारण बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के समान प्रगति माया। ये तीनों अनादि है। अब मैं ब्रह्मांड बनाने के कारण लिखता हूं, सो सुनो। असंख्य युग पहले ये ब्रह्मांड सुनसान पड़ा था। अमावस्या जैसी रात थी, ना कोई द्रव्य तेजो में साकार पदार्थ थे। परम पिता परमात्मा ने सोचा, क्यों ना अनादि जीवों के लिए मनोरंजन की दुनिया रचूं। एक ही बहु शाम एक से अनेक रूप धारण करूं। उस समय सृष्टि के आरंभ में महामाया प्रगति पूरे ब्रह्मांड में निर्जीव बिखरी पड़ी थी। परब्रह्म परमात्मा की चेतन सत्ता प्रगति में प्रवेश हुई। प्रगति के महत्व बुद्धि रूपी जड़ माया में चेतन सत्ता की टक्कर से भारी ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई। वह ओंकार ही विशाल एक इंड रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा ने आदि शक्ति का सहारा लेकर परब्रह्म और प्रगति दोनों के टक्कर से ओंकार की ध्वनि प्रकट की। उस ओंकार में अनेक ब्रह्मांडों की सामग्री थी। परब्रह्म परमात्मा कुछ अपना रूप साकार कर सृष्टि की रचना करना चाहते थे और परा प्रगति भी साकार होकर जुगत की रचना करना चाहते थे। प्रथम प्रगति ने 5 तन मात्रा की उत्पत्ति की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा बिंदु। प्रथम बिंदु से माया सहित विराट ईश्वर ने कुछ साकार रूप धारण किया। अर्धमात्रा से कुछ साकार गायत्री रूप धारण किया। उस गायत्री ने महाकारण तुरीय अवस्था में जो जीव अचेत पड़े थे उसको चेतना देकर सूक्ष्म संसार की रचना की और देवमुक्त आत्माओं को आनंद भोगने के लिए भी वैकुंठ उत्तम लोक की रचना की। आकार से रजोगुण, रजोगुण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। उकार से सतोगुण, सतोगुण से विष्णु जी की उत्पत्ति की। मकार से तमोगुण, तमोगुण से महादेव जी की उत्पत्ति की। फिर माता गायत्री बोली, हे ब्रह्मा जी, सूक्ष्म शरीर में पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार तो रहते हैं, उनके अनुसार और भी कर्मों की व्यवस्था करके स्थूल शरीर की रचना करना और उन शरीर के लिए रहने की व्यवस्था करना। फिर माता गायत्री बोली, विष्णु जी, आपको तो तीनों देवों में प्रधान पद देती हूँ, इसलिए आप सब जीवों का पालन करना और रक्षा करना। महादेव जी, आप सब पदार्थों और जीवों का संतुलन रखना और जिस देश में धर्म की हानि हो जाए, अधर्म बढ़ जाए, तो उस देश का प्रलय कर देना।
ये कहकर माता गायत्री ने अपने 3 रूप बदलकर लक्ष्मी का रूप धारण किया। वे लक्ष्मी तीनों रूपों में परिवर्तित हुई। सतोगुण से लक्ष्मी रूप धारण किया, रजोगुण से सावित्री रूप धारण किया, तमोगुण से पार्वती रूप धारण किया। इन तीनों देवियों की 3 कृपा कार्य अलग अलग है। लक्ष्मी जी की द्रव्य शक्ति प्रधान पदार्थ, सावित्री जी की ज्ञान शक्ति प्रधान, पार्वती जी की क्रिया शक्ति प्रधान। ये तीनों देवियों को त्रिगुण माया कहा जाता है। माता गायत्री जी के कहने के अनुसार विष्णु जी ने 5 तन्मात्राओं से शब्द से आकाश की उत्पत्ति की, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति की, रूप से अग्नि की उत्पत्ति की, रस से जल की उत्पत्ति की, गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पांव गुदा लिंग मुख, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान और मन बुद्धि। ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर जीव के साथ अनादि काल से रहता है। जन्म मरण में आवागमन कार्य सूक्ष्म शरीर ही करता है और सुख दुख को कारण शरीर भोगता है। स्थूल शरीर तो एक साधन मात्र है और आगे स्थूल शरीर तो एक साधन मात्र है और जड़ है। इस प्रकार 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। त्रिगुण माया क्रिया शक्ति है। मरत लोक में क्रियाओं का व्यवहार है। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिगुण माया की क्रियाओं के द्वारा सतोगुण में इंद्रलोक, स्वर्ग लोक, देवताओं के लिए, रजोगुण में मरत लोक मनुष्य के लिए, तमोगुण में पशु पामार 84 का निर्माण किया। उन तीनों योनियों में मनुष्य योनि प्रधान बनाई, क्योंकि पहले कर्मों की शुरुआत मनुष्य योनि से होती है और मनुष्य को कर्मों की छूट दे दी, क्योंकि कर्मों की दुनिया में मनुष्य प्रधान है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य सब आत्माओं, ये त्रिगुण माया के जितने खाद्य पदार्थ या उपयोग करने के जितने द्रव्य पदार्थ है, वे आदि शक्ति परमपिता परमात्मा ईश्वर और माता गायत्री के हैं। तुम सब नर नारी उनके परिवार हो। ये जीव मात्र तुम्हारे भाई हैं, इनको दुख मत देना। वे सब पदार्थ तुम्हारे ना मानकर उन माता पिता के मानते हुए, उनका गुण एहसान मानकर उनकी वंदना करते हुए खाओ पियो मौज करो, तो कोई कर्मों को चुकाना नहीं पड़ेगा और ना कर्म संस्कार बनेंगे। हाँ, जो भी काम नहीं होगा, हाँ, जो भी काम आजीविका निभाने के लिए कर्तव्य मानकर किया जाए तो वो कर्म दोषी नहीं होगा, परंतु अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख ना देना चाहिए। अगर अनजान में कोई पाप भी हो जाए, वो कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। ये जुगत व्यवहार है। अगर इस मरत लोक में मरण, जन्म और क्रियाओं से विरक्त हो जाओ तो माता गायत्री ने वैकुंठ उत्तम लोक की रचना की है। वहाँ माया का परिवर्तन अति धीरे होता है और सदा शांति बनी रहती है और कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, वहां आकर विश्राम करना। लेकिन त्रिगुण माया के जितने खाद्य पदार्थ या उपभोग करने के पदार्थ है, उनके तुम मालिक बनकर माता पिता के गुणों के एहसान भूलकर वंदना भी नहीं करोगे तो तुमको भारी दंड दिया जाएगा। लेकिन वे मनुष्य जो 10 इंद्रियों और स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर माता पिता का गुण एहसान भूल गए और ब्रह्मा जी का उपदेश भी भूल गए। 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां बड़ी खतरनाक है। मैं ममता कामना में मगन होकर उन दोनों इंद्रियों के पीछे उमड़ पड़े। हे गुरुदेव, वे 2 इंद्रियां कौन सी है सो 3 लोग को वश में कर रही है, ये बताने की कृपा करें। उत्तर, शिष्य सुनो। 10 इंद्रियों में एक तो जीभ स्वादिष्ट नई नई पदार्थ भांति भांति के भोजन से अघाती नहीं, आगे खाने पीने की कामना करती रहती है। जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है तब भी इच्छा वासना बाकी रह जाती है, तब आगे तीनों गुणों के आचरण के अनुसार जन्म लेने का कारण बन जाता है।
दूसरी कर्म इंद्री स्त्री पुरुष के संयोग से जो सुख आनंद प्राप्त होता है उसमें मनुष्य वशीभूत होकर माता पिता के गुण एहसान वंदना भी भूल जाते हैं। जितने खाद्य पदार्थ या उपभोग करने के थे उनको अपना मानकर मालिक बन बैठे। इस कारण जो पदार्थ आपने खाए पिए या आगे जन्म में ऊंचे नीचे जन्मों में सुख दुख भोगने के कारण बनते हैं, शुभ कर्मों के विभाग में सुख भोगा जाता है, अशुभ कर्मों के विभाग में दुख भोगा जाता है। अगर त्रिगुण माया को आपने सत्य मानकर मालिक बने तो दोनों कर्म सत्य होकर भोगने ही पड़ेंगे। ये दोनों इंद्रियों के तीन गुण तीन लोगों को वश में कर रखा है। जन्म मरण का चक्कर इन 10 इंद्रियों से ही चल रहा है। इन 2 इंद्रियों की इच्छा कामना जीवन के अंत तक बनी रहती है। इनकी इच्छा से 3 गुणों के आचरण के अनुसार अगला जन्म किस खानी में, किस जाति में, किस देश में, किस वन में या किस गांव में उस जीव का जन्म कर्म अनुसार अवश्य होगा। वो भगवान के अधिकार में है। दोनों इंद्रियों की कामनाओं को त्यागना ही भक्ति का मूल कारण है। प्रश्न, हे गुरुदेव, आपने कहा कि जीव, प्रब्रह्म और प्रगति माया ये तीनों अनादि है, तो पूरे संसार की सामग्री अनादि है। तो ये संसार वर्तमान जैसे ही अनादि था, तो जीव, ब्रह्म और माया तीनों अनादि है। तो प्रगति के पूरे संसार के कर्म भी अनादि है। तो अनादि कर्म मनुष्य मिटा नहीं सकते थे, तो मिट भी नहीं सकते। तो कर्म मिटे बिना जीव का कल्याण कैसे होगा? उत्तर, अरे भाई, थोड़ा सोचो और समझो। प्रगति परिवर्तनशील है और जड़ भी है। जीव चेतन एक रस है। मनुष्य प्रगति या कर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्योंकि प्रगति परिवर्तनशील है तो परिवर्तन प्रगति का स्वभाव है। त्रिगुण माया के स्वभाव 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य तीनों गुणों के स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जीव चेतन है, त्रिगुण माया जड़ है। त्रिगुण माया के तीनों गुणों के स्वभाव अनुसार जीवात्मा को आगे जन्म मरण सुख दुख का कारण बनता है। आगे लिखते हैं प्रगति के स्वभाव को तो सुनो। सतोगुण के लक्षण: सात्विक आहार करना, अशुभ व्यसन न करना,